बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बगैर मशीन बगैर किसी स्पैचुले के देसी घी अपने घर की मलाई से। बड़ी आसानी से बनेगा और झटपट आप ये देसी घी इस तरह तैयार कर लेंगे और मज़े से खाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बलाई लेंगे और जो बलाई हम फ्रीज़र में रखते हैं उसे फ्रीज़र में रखे हुए जम जाती है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे। जो बलाई है बहुत ठंडी होनी चाहिए, जमी हुई भी हो और ज़्यादा बर्फ़ भी ना उसमें हो। ये बर्तन भी इसमें डाल दिया और इसके लिए हमें इस वाला बर्तन ये वाला चाहिए। अगर आप चम्मच से करना चाहें तो चम्मच मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा चम्मच चाहिए। उसका पेंदा जो है ना, दोनों पेंदे आपस में जब ये घुमाएंगे ना इसे, तो इससे फिर ये होगा कि मक्खन और दूध अलग होगा। तो बड़ी जल्दी से ये काम करना है आपने और इससे घुमाते ही जाना है और कुछ भी नहीं है। 4 से 5 मिनट इस तरह आप करोगे ना, बलाई आपकी यक ठंडी है तो बड़ी जल्दी से बलाई हमारी आ जाएगी। और ये मैं इसे घुमाती रही हूँ, घुमा घुमा के। तो जैसे ही आपको मक्खन नज़र आ रहा है ना, तो आप समझो आप कामयाब हो गई बलाई से मक्खन निकालने में। कुछ भी नहीं करना, बस आपने एहतियात से पहले आपने फ्रीज़र में रखना है, जमाते रहें जमाते रहें। उसके बाद जितनी आपके पास बलाई हो, जितनी कटोरियाँ बने तो आप निकालें। तो इस तरह मेरे तरीके से करें, बड़ी आसानी से होगा। घर में मशीन नहीं है या ख़राब हो गई है, मजबूरी है, तो भी आप ये कर सकते हो कि आसानी से आप इस बर्तन से इस तरह मक्खन निकालें। अब मैंने यक ठंडा पानी डाला है, बर्फ़ ज़्यादा थी पानी कम, उसे पिघला दिया और इसमें डाल दिया। हाथ से नहीं करना क्योंकि ये बहुत ठंडा है, तो इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है, छींकें भी आ सकती हैं। तो आप क्यों ना बर्तन लें और बर्तन से खूब घुमाएं और इस तरह मक्खन निकालते जाएं। तमाम मक्खन मैं इसी तरह हाथों से निकाल लूँगी और बातों बातों में ही मैंने झटपट बलाई से मक्खन बना लिया। ये मक्खन ऐसा है कि आप इसे ब्रेड के ऊपर भी लगा के खा सकते हो, लेकिन अच्छी तरह इसका ये जैसे मैं निचोड़ रही हूँ ना, दूध जो निकल रहा है वो आपने हटाना है। इससे खटास पैदा होगी। बिल्कुल एक्स्ट्रा दूध निकाल के जमा लें तो वो मक्खन बन जाएगा। मैं घी बना रही हूँ, साइडों से भी उतार रही हूँ। अभी इसमें काफ़ी है मक्खन हमारे इस बर्तन में, तो सारा निकाल लेना है। छलनी से भी एंड पे अगर आप निकालना चाहें तो छलनी से निकाल लें, आसानी से निकल जाएगा। और इसके बाद ये दूध, इससे मिठाई भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनती है। फ़िलहाल मैं इसे घी में तब्दील करूँगी, वो कभी दूसरी रेसिपी फिर कभी सही वो भी शेयर करूँगी। आग मैंने जला दी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे पकाना है घी को, और चम्मच से चलाते रहना है और देखते रहना है। ये मैं साथ साथ चेक करती रही हूँ। जैसे ही ये हमारा जो घी तैयार हो रहा है, ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है, तो साइडें अक्सर जल जाती हैं, तो आप साइडों से चम्मच से सारी सफाई करते जाएं और चम्मच से हिलाते जाएं इसे। और जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे से थोड़ा सा वाइट सा नज़र आ रहा है, लेकिन चूल्हा बंद करने पे वो भी कलर तेज़ होगा, तो आपने फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, घी तैयार हो चुका है, येलो कलर में होगा अगर गाय का दूध है। अगर भैंस का दूध है तो वो आपका जो घी है ना वाइट कलर में होगा। जमाने पे आपको नज़र आएगा कि वाइट कलर में भैंस का ये घी है। तो मेरे पास है गाय का दूध, तो उसकी बुलाई थी तो ये येलो कलर में आया है। बर्तन में निकाल के अलग रख लें, बाहर रखें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मलाई है, बहुत ज़्यादा घी निकालना है, तो आप 5 से 6 लौंग इसमें डाल के पका लें। अगर लौंग नहीं है तो आप पान का पत्ता भी डाल के उसे पका लेंगे ना, जब घी तैयार होने पे आएगा तो उसमें थोड़ा बहुत वो क्रिस्पी होगा, तो आप काफ़ी अरसे तक घी रख सकते हो। अगर कम है तो मेरी तरह आप ना करें, अगर ज़्यादा है तो ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर घी रखे रखे ना ख़राब भी होता है, उसकी स्मेल में उस फ़र्क पड़ता है। तो आप ज़रूर करना अगर आपने ज़्यादा लंबा अरसा घी रखना है। तो ये सारा मैंने इसे छन्नी से छान लिया और थोड़ी सी मलाई थी तो उसी हिसाब से मेरे पास घी आ गया है। तो घी को अब जब जम जाएगा तो आपके पास बहुत ही अच्छी शक्ल में आएगा घी। गर्मियों में पिघला हुआ आपको घी मिलेगा, अगर सर्दियाँ हैं तो ये खुद ब खुद जम जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।